गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज से हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। देखिए, जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसकी जो आपको बुक परचेज़ करनी है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग बाय एम.एल. अग्रवाल। साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, एम.एल. अग्रवाल, वो आपको परचेज़ करनी है। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेटली एक जो क्वेश्चन है वो आपको इंट्रोडक्शन से मिल जाता है। अब देखिए कि कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी, ये क्या होता है। देखो, उसके नाम से पता चल रहा है कोस्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट की कोस्ट निकालना। अभी तक जो हमने पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, है ना। लेकिन जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जैसे सपोज़ आपने कुछ परचेज़ किया, तो उसकी एक कॉस्ट होती है कि आपने जो परचेज़ किया वो 40,000 का परचेज़ किया। उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, तो सेल हो सकता है 50,000 का कर रहे हो, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में ये आपकी क्या हुई, कॉस्ट। लेकिन ये जो कॉस्ट है वो इतना सिंपल नहीं है जितना हमें लग रहा है कि हमने 40,000 का परचेज़ किया और 50 का बेच दिया, तो 40 इज़ द कॉस्ट, 50 इज़ द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो गया पर 10,000, है ना। ये इससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि जब हम जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीदा और बेच दिया, आप उसके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। यू परचेज रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेस चलता है, उसके ऊपर लेबर लगती है, उसके ऊपर और मटेरियल भी लगता है ना। तो उस टाइम पर जो कॉस्ट निकाली जाती है वो ऐसी सिंपल कॉस्ट नहीं होती, तो उसको एसरटेन करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ कोस्ट। जब मैं बता रही थी कि कोस्ट क्या होती है। एज अ नाउन, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी, कि कोई भी थिंग या एक्टिविटी आप करते हो तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आपने किया उसी को हम क्या कहते हैं, कोस्ट, है ना। और अगर हम एज ए वर्ब बात करें तो टू एसरटेन द कोस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी, कि कोई भी एक्टिविटी आपने की उसकी कोस्ट निकालना, वो क्या कहलाता है, वर्ब। तो ये तो है इसका मीनिंग कि कोस्ट होती क्या है। तो सिंपल वी कैन से कि कोई भी चीज़ आपने परचेज़ की तो उसकी जो लागत है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है कोस्ट। अब देखिए, हम कहेंगे फिर एक्सपेंस क्या होता है ना। कोस्ट और एक्सपेंस एक नहीं है, अलग है ना। तो ये देखो, 4 टर्म है जो आपको दी हुई है बुक में, कि कोस्ट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉस क्या होता है और एसेट क्या होता है ना। सबका ही डेबिट बैलेंस होता है। अब देखिए, कोस्ट जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ आपने परचेज़ की तो उसको परचेज़ करने के लिए जो आप पे करते हैं वो कहलाते हैं कोस्ट। बट कोस्ट में भी एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। अब ये एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड क्या है। एक्सपायर्ड कोस्ट वो कोस्ट होती है जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर चुके हैं, मतलब जो आपने जैसे सपोज़ कोई इनकम जनरेट करी, है ना, उस इनकम के लिए जो आपने अमाउंट स्पेंड किया था उसको जनरेट करने के लिए, वो कहलाती है एक्सपायर्ड कोस्ट। और अनएक्सपायर्ड ये है कि आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन उसके जो बेनिफिट हैं वो भी कंज्यूम नहीं करे, तो इस तरह की कोस्ट कहलाती है अनएक्सपायर्ड कोस्ट। अब देखो, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, कि जितने भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट कर दो, बट वो एक्सपेंसेस किसी रिवेन्यू से कनेक्टेड होने चाहिए, है ना, उस पर्टिकुलर ईयर के। तो वी कैन से एक्सपेंस इज़ दैट पोर्शन ऑफ कोस्ट विच हैज़ बिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। उस साल में, जैसे सपोज़ आपने किसी वर्कर से काम कराया, किसी एम्प्लॉय से काम कराया, उसकी सर्विसेज आपने ली और उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में आप उसकी सर्विसेज ले चुके हैं, उससे काम करवा चुके हैं और वैकेंसी रिवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, उसके बदले में आप उसको पे कर रहे हैं। या सपोज़ कोई मशीन है जिसको आपने पूरा साल यूज़ किया और यूज़ करने के बाद वो जो मशीन है वो क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंसेस कोस्ट का वो पोर्शन है जो कि आप कंज्यूम कर चुके हो एक अकाउंटिंग पीरियड में और जिससे आपने कोई ना कोई रिवेन्यू जनरेट की है, ठीक है। अब सेकंड आता है लॉस। अब ये जो एक्सपेंस है ना, ये किस तरह का खर्चा है, एक्सपायर्ड कोस्ट है। जैसे ऊपर बताया था ना कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कोस्ट, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। तो ये एक्सपायर्ड कोस्ट है जिसका बेनिफिट आप अचीव कर चुके हैं। सेकंड इज़ लॉस। लॉस क्या होता है, लॉस इज़ दैट पोर्शन ऑफ कोस्ट, कोस्ट का वो पोर्शन होता है जो आप कंज्यूम तो विच हैज़ बिन कंज्यूम तो कर चुके हैं लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। जैसे आपने कोई एसेट बेची, एसेट बेचने पर आपको लॉस हो गया, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो आपने क्या कंज्यूम किया, कुछ भी नहीं,
क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं, है ना। तो जो लॉस है वो एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसा अमाउंट है जिसका एक आपको एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से, या आपके सपोज़ फैक्ट्री में आग लग गई, अब आग लगने पर आपको नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान से आपको कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ, है ना। एक्सपेंस आपने किया तो आपने रिवेन्यू जनरेट की, बट लॉस अगर हुआ तो कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, है ना। तो वो लॉस ही है। अब थर्ड टर्म देखिए, एसेट। एसेट क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ कोस्ट, कोस्ट का वो पार्ट विच हैज़ नॉट बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो पैसा तो आप खर्च कर चुके हो, लेकिन जिसका बेनिफिट आपने इस साल में अभी नहीं उठाया। जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज़ की एट द एंड ऑफ द ईयर, 5 लाख की या 5 करोड़ की मशीनरी परचेज़ की, तो आपने पे तो कर दिया, लेकिन उसको अभी आपने यूज़ नहीं किया, तो ये क्या है? हमारा एसेट। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? अनएक्सपायर्ड कोस्ट। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक्सपायर्ड कोस्ट वो कोस्ट है जो कोस्ट आप इनकर कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आप ले चुके हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे सैलरी पेड या वेजेस पेड, है ना। लेकिन जो एसेट के ऊपर जो आपने अमाउंट स्पेंड किया, उस एसेट का बेनिफिट अभी आपने नहीं लिया, उसकी लाइफ 10 साल 20 साल है, उस लाइफ में आप उसका बेनिफिट लोगे, तो ऐसी कोस्ट कहलाती है अनएक्सपायर्ड कोस्ट। और इसको हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं? P&L अकाउंट में, है ना। तो ये हमारा क्या है, इनको थोड़ा डिफरेंस करके बता रखा है कि कोस्ट अलग है, एक्सपेंसेस अलग हैं, और इसी तरीके से जो लॉस है वो अलग है, एसेट अलग है। तो कोस्ट में भी एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है कोस्ट अकाउंटेंसी। जैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? कोस्ट अकाउंटिंग। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कोस्ट अकाउंटेंसी की। अब देखिए कोस्ट अकाउंटेंसी क्या है कि कोस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो कहलाता है कोस्ट अकाउंटेंसी। तो कोस्ट अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। इसके अंदर कोस्ट अकाउंटिंग भी आता है, इसके अंदर कोस्ट भी आता है, कोस्ट कंट्रोल भी आता है, कोस्ट रिडक्शन भी आता है ना। तो जो कोस्ट अकाउंटेंसी है, देखिए डेफिनेशन दी है CIMA लंदन के अकॉर्डिंग कि कोस्ट अकाउंटेंसी एज एप्लीकेशन ऑफ कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है कोस्टिंग को भी और कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी। मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कोस्ट कंट्रोल एंड एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली रिगार्डिंग कोस्ट, है ना। देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि मैनेजमेंट में जो डिसीजन लेने हैं उसके लिए इसको प्रेजेंट करना, किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो कहलाता है कोस्ट अकाउंटेंसी। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसको किस तरह से एप्लीकेबल करना है ना, उसका जो एप्लीकेशन है वो कहलाता है हमारा कोस्ट अकाउंटिंग। आप देखिए कि कोस्ट अकाउंटेंसी का क्या स्कोप है। ऑब्वियसली जैसे बताया, कोस्ट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ब्रॉडर है, बहुत वाइड है, और इसके अंदर आते हैं कोस्ट अकाउंटिंग। देखो इसमें क्या क्या आता है? कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट रिडक्शन एंड कोस्ट ऑडिट। तो ये सब इसका पार्ट है। आप देखिए इनका अलग अलग मीनिंग बता रखा है आपको कि कोस्टिंग क्या होती है। जैसे बताया, कोस्टिंग एक टेक्निक है एंड प्रोसेस है किसकी? कोस्ट निकालने की, टू एसरटेनिंग कोस्ट। आप देखो कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कोस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की वो प्रोसेस है फॉर कोस्ट विच बिगिनस विद द, जो कहाँ से शुरू होती है? विद द इनकरेंस ऑफ कोस्ट, जहाँ से कोस्ट आपने की, और एंड्स कहाँ पर होती है? विद द कंट्रोल ऑफ कोस्ट, कि जब आप उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने 5 लाख रुपये स्पेंड तो कर दिए, तो 5 लाख तो आपकी कॉस्ट हो गई, लेकिन कोस्ट अकाउंटिंग ये बताती है कि आपने स्पेंड सही किया या नहीं किया, मतलब आपको कितना करना चाहिए था और आपने कितना किया। तो उसका जो बेनिफिट है कि आप जो है वो टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। एंड कोस्ट कंट्रोल, नाम से पता चल रहा है कि आपने जैसे बताया कि कितना खर्च किया, व्हाट वाज द एक्चुअल कोस्ट क्या थी, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड कोस्ट वो क्या थी, है ना। तो जो डिफरेंस है वो निकालना और ये देखना कि आपने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया या कम किया, हर चीज़ में, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड हो, तो वो कहलाता है कोस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट आता है कोस्ट रिडक्शन।
कि जैसे हम कहते हैं कि हमने कंट्रोल किया, अब कंट्रोल करना ही सब काफ़ी नहीं है। जब आप ये देखते हैं कि आप ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। तो कॉस्ट रिडक्शन की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको कि फॉलो किया जाता है। तो कॉस्ट रिडक्शन इज़ द अचीवमेंट ऑफ real and permanent reduction in the unit cost of product manufactured or services rendered without impairing their suitability for use intended or diminution in the quality of the product। कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना कम किए, क्वालिटी वही होनी चाहिए, उसके अंदर डेट्रोटेशन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना कम किए आपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है ताकि कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट है वो कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल हो सके। उसके बाद देखो नेक्स्ट तो नाम से पता चल रहा है कॉस्ट ऑडिट, कि जो कॉस्ट जिस तरह से फाइनेंशियल अकाउंट का ऑडिट होता है ऐसे कॉस्ट अकाउंट का भी ऑडिट होता है कि जो निकाली गई है वो ठीक निकाली गई है या नहीं। तो उसको वेरीफाई करना कॉस्ट को। कॉस्ट ऑडिट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को चेक करना, कॉस्ट अकाउंट को चेक करना और ये देखना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। डबल एंट्री सिस्टम के जो हमारे रूल्स हैं उनको ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा कॉस्ट ऑडिट।